हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स। स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सभी को बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेल कास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक एन इमेज एज वेल एज पिक योर डेट ऑफ बर्थ रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक हम जरूर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, अभी मैं कंप्लीटली हील नहीं हुई हूँ, ठीक है। मैं जिस साइकिक अटैक का शिकार मैं हुई थी, उसके जो सिम्टम्स हैं उस सिम्टम्स में कंप्लीटली हील नहीं हुई हूँ, बट बहुत हील हो चुकी हूँ। ओके, एंड यू कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड फ्रॉम माय एनर्जी आइडियाज कि मैं बहुत हील हो चुकी हूँ। हाँ, अभी भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है और आई एम श्योर मैं इस वीक में मैं हील कर ही लूंगी खुद को, ठीक है। हीलिंग वाइब्रेशन से मैं हील कर ही लूंगी। एंड आपके प्रेयर्स तो, आप लोगों के प्रेयर्स तो है ही मेरे साथ। थैंक यू सो मच गाइस, इतना विशेस भेजने के लिए, बार बार पूछने के लिए कि मैं ठीक हूँ या फिर नहीं। सीरियसली आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड एंड मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो केयर आपने मुझे मेरी तरफ भेजा है, सच में मैं दिल से प्रे करती हूँ कि यही केयर, यही प्यार हर एक जगह से आपको भी प्राप्त हो। ओके, सो अभी चलिए डिस्कस करते हैं कि टॉपिक क्या रहेगा। बेसिकली मैंने ना आज एक इंटरेस्टिंगली, एक ब्यूटिफुली चीज को चैनल किया है कि जब मैं सोच रही थी आज सुबह कि ओके रीडिंग तो करना ही है आज, लेकिन क्या किस टॉपिक पर रीडिंग करें, सोच रही थी और फिर ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ नोवेयर मुझे ये सुनने को मिला कि गुड लक को वेलकम करोगे किस रूप में। ओके, तो आई लिटरली मेडिटेट ऑन दैट वन स्टेटमेंट कि गुड लक को मैनिफेस्ट करोगे, सॉरी, गुड लक को वेलकम करोगे किस रूप में। मैंने उस स्टेटमेंट पर मेडिटेट किया। ओके, एंड देन आई गॉट दिस टॉपिक, दिस ब्यूटिफुल डिवाइन टॉपिक थ्रू मी, मतलब चैनल मैंने किया है। तो अगर गाइज एट ऑल, बिकॉज देखिए ये रीडिंग आपने मैनिफेस्ट नहीं किया है, इस रीडिंग ने आपको मैनिफेस्ट किया है, सिंपल सी बात है। ओके, फुल स्टॉप। तो अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, इसका ये मतलब है कि यू हैव बीन चोजन फॉर दिस रीडिंग। इस रीडिंग ने, इस वाइब्रेशन ने आपको चूज किया है। ओके, यहाँ पर अगर ये रीडिंग आप देख रहे हो, इसका यही मतलब है आप बहुत जल्द गुड लक को, गुड लक की एनर्जी रेडियस को अपने जिंदगी में वेलकम करने जा रहे हो। और आज यहाँ पर हम देखेंगे कि इस गुड लक को कैसे आप वेलकम करने जा रहे हो, मतलब किस रूप में गुड लक आपकी जिंदगी में आ रही है, किस रूप में, किस भेस में गुड लक वेलकम्ड हो रही है आपकी जिंदगी में। एंड इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि ऑफ कोर्स एक रूप में तो गुड लक वेलकम हो रही है, कब हो रही है, एक अप्रोक्सीमेट टाइमिंग हम देखेंगे। उसके साथ साथ हम देखेंगे गुड लक वेलकम करने के बाद कौन से बदलाव आपकी जिंदगी में और भी अदर एरियाज में आप देखोगे। ओके, सो इस डिवाइनली चैनल रीडिंग को देखने के लिए आप इंट्यूटिवली देख सकते हो इस रीडिंग को। ओके, उसके लिए आपको इमेजेस चूज करने पड़ेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी टाइम स्टैम्प सेक्शन में आप चले जाओ, वहां पर फाइल सिलेक्शन का एक ऑप्शन दिखेगा जिसके साथ टाइम स्टैम्प ऑलरेडी रखा हुआ है, उसको क्लिक कर लो। आपको एक सेक्शन मिल जाएगा जहां पर ऑलरेडी इमेजेस रखा हुआ है आपके लिए। वहां पर जाकर आराम से बैठकर वीडियो को पॉज करके इमेजेस चूज कर लो, उस हिसाब से आप देख लो। टाइम स्टैम्प तो है ही रखा हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेकिन अगर एट ऑल आपको इंट्यूटिवली नहीं देखना है ये रीडिंग, देन आपको देखना पड़ेगा अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, और आपका डेट ऑफ बर्थ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टाइम स्टैम्प्स के साथ ही। ओके, सो आप लोग चेक कर लो, जिस भी ग्रुप में आपका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है उस हिसाब से टाइम स्टैम्प को चूज कर लीजिएगा, क्लिक कर लीजिएगा। फाइन, यस गाइस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो यस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है। थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज।
my lovely beautiful group number 1. Welcome to your beautiful reading. अगर एट ऑल आप ये रीडिंग देख रहे हो, इसका यही मतलब है कि बहुत जल्द आपके लाइफ में गुड लक वेलकम होने वाली है। आपने ऑलरेडी गुड लक को इनविटेशन भेज दिया है एंड बहुत जल्द गुड लक आपकी जिंदगी में आने वाली है। अभी यहाँ पर हम देखेंगे किस रूप में गुड लक आपकी जिंदगी में आ रही है, किस रूप में गुड लक आपकी जिंदगी में वेलकम्ड हो रही है। So with all the divine positive energies, let's shuffle up your cards first. And while shuffling, मैं आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूंगी जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच। किस रूप में मेरे ग्रुप नंबर 1 की जिंदगी में गुड लक आ रही है, और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं टाइमिंग भी देख लूंगी, ठीक है। लेकिन रिमेंबर ऑब्सेस नहीं होना है टाइमिंग के ऊपर प्लीज। किस रूप में गुड लक आ रही है मेरे ग्रुप नंबर 1 की जिंदगी में। ओके, दिस कार्ड, पेज ऑफ कप्स, Seven of Swords, Ten of Pentacles, Five of Cups. Wow. किसी किसी के लिए आप 3 मंथ्स के बाद इस गुड लक को वेलकम करोगे, किसी किसी के लिए अपकमिंग 5 मंथ्स, 5th मंथ से, ठीक है, ऐसे पकड़ लो 5th मंथ से। तो भाई क्या किस रूप में ये गुड लक आ रही है। सबसे पहली बात तो है बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं। एक तो बात ये है कि ऐसा एक ऑफर आपको मिलने वाला है जिस ऑफर से आपके फैमिली वाले बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, आपके फैमिली वाले बहुत खुश हो रहे हैं। मतलब आपके वजह से आपके फैमिली बहुत हैप्पी हो रही है। यहाँ पर कोई ऐसा एक न्यूज जो अगेन जो न्यूज आपको मिलने वाली, मतलब आपसे रिलेटेड न्यूज है। कोई ऐसा नहीं है कि कंप्लीट आपके फैमिली रिलेटेड कोई न्यूज है, नहीं, आपसे रिलेटेड कोई न्यूज है। जो न्यूज सुनते ही आपके फैमिली, आपके रिलेटिव्स में से मतलब आपके फैमिली में, आपके रिलेटिव्स में आप हाईलाइटेड होने वाले हो। या किसी किसी के लिए ये ऐसी न्यूज हो सकती हैं जैसे कि आपकी शादी तय हो रही है। ओके, कोई ऐसा एक रिश्ता आपको मिल सकता है जिस रिश्ते से ना ही आपके फैमिली मेंबर उस रिश्ते को ना करेंगे, ना ही उनके फैमिली मेंबर इस रिश्ते को ना, मतलब आपको ना करेंगे, ठीक है। एक बहुत ही अच्छा खासा रिश्ता एग्जैक्टली जैसे आपने मांगा था। ओके, और कोई झूठ नहीं, कोई आपको इस रिश्ते से ना ऐसी फीलिंग महसूस नहीं होगी कि कुछ छुपाया जा रहा है आपके फैमिली से। आपके फैमिली को ये फील नहीं होगा कि इनके फैमिली मेंबर शायद सही नहीं भी हो सकते हैं। मतलब बहुत क्लीन एक रिश्ता मिलने वाला है। मिलकर ही लगेगा कि ये बिल्कुल डिवाइन से मिला है आपको, आपके प्रेयर सुनी गई है और आपके डिवाइन से, मतलब गुड लक, ऐसा बोलते हैं ना कि लकीली मिल गया है, गुड लक से मिल गया है, ऐसे बोलते हैं ना कि वो आपको महसूस होने वाली है कि ओ माय गॉड, लक इतना कैसे फेवर कर रहा है मुझे। ओके, सो ये एक न्यूज मुझे किसी किसी के लिए दिख रहा है जिसकी वजह से जाहिर सी बात है आपके परिवार, आपके रिलेटिव्स, अगर आपके परिवार से कोई दूर रहते हैं उनको भी कॉल जाएगा कि रिश्ता पक्का हो गया है, अब
प्रिपरेशन शुरू कर दो, अब घर आना है, शादी पक्की हो रही है, ठीक है, ऐसी एक एनर्जी। किसी किसी के लिए मुझे वो सिचुएशन दिख रही है कि आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लव लाइफ में बहुत तकलीफ देखा है, अपने लव लाइफ में धोखा देखा है, यूज किया गया है, आपको दिल तोड़ा गया है आपका, ठीक है, बहुत ही गंदा गंदी एनर्जी आपने देखी है अपने लव लाइफ में। और सिर्फ एक बार नहीं, बहुत बारी आपने देखा है, मैनिपुलेट किया गया है, घोस्टिंग की गई है, ब्लॉक किया गया, बहुत दुख मिला है आपको। अभी गुड लक आपके लाइफ में लव के भेस में आ रही हैं, लव, ट्रू लव के भेस में। बिल्कुल वैसी एक पर्सन से आपकी मुलाकात होने जा रही है जो ये सब हुकअप्स एंड वन नाइट स्टैंड्स एंड टाइम पास एंड बाद में सोचेंगे, बाद में कमिटमेंट देंगे, ये सब में बिलीव नहीं करता है। ये एक ऐसा पर्सन है जो डायरेक्टली अगर पसंद आ गया तो भाई शादी की बात करेंगे, अगर पसंद आ गया तो भाई कमिटमेंट दे देंगे, अगर एक बार ही हाँ कर दिया तो भाई शादी तक साथ रहेंगे, मतलब शादी करके ही हम मानेंगे, ठीक है। ये ऐसा एक इंसान आपको मिलने वाली है ऐसे। और कहीं ना कहीं मुझे आप लोगों के लिए ऐसे भी एनर्जी दिख रही है कि लव लाइफ को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो आप, मतलब हाँ पैसे को भी देते हो, करियर को भी देते हो, बट यू डू डीपली बिलीव दैट अच्छे इंसान, सच्चे इंसान जिंदगी में रहना वही असली रिचनेस है। मतलब लाइफ की एक रिचनेस होती है ना, हम बोलते हैं ना कि अमीर है हम, तो अमीर तभी बन पाएंगे सिर्फ पैसों से, सिर्फ सक्सेस से, सिर्फ मेटेरियलिस्टिकल चीजों से, लग्जरी से, एक्सपेंसिव चीजों से ही अमीर नहीं होता है। अमीर होते हैं हम कुछ अच्छे लोगों से। ओके, वो जो बारिश हो रही है बाहर एंड लवर के साथ बैठकर या फिर स्पाउस के साथ बैठकर एक कप ऑफ कॉफी हम ले रहे हैं एक ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन के साथ, वो होता है अमीर होना, ऐसा आपको लगता है। ओके, सो ये जो गुड लक आपके लव के भेस में आ रहा है, ये गलत नहीं है। आप सच में लकी फील करोगे कि अच्छा लकीली ऐसा पर्सन मिलता है। बाद में जब इस पर्सन के साथ चीजें आगे बढ़ेगी ना, बाद में जब इस पर्सन के साथ आपकी शादी होगी या फिर शादी की बातचीत ये पर्सन आगे बढ़ाएंगे, यू लिटरली फील कि ऐसा पर्सन लकीली मिलता है भाई, बहुत किस्मत वालों को मिलता है ऐसा पर्सन, ये आपको महसूस होने वाली है, ठीक है। अभी थर्ड, जैसे कि मुझे दिख रहा है कोई गवर्नमेंट जॉब लग सकता है, कोई एग्जाम क्रैक आप कर सकते हो, कोई पोस्टिंग आपकी हो सकती है, किसी किसी के लिए विदेश में जाने का मौका आपको मिल सकता है। कुछ ऐसा ऑफर जो काफी टाइम से, जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो काफी टाइम से, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है बेसिकली। ओके, वो क्यों नहीं हो पा रहा है? जाहिर सी बात है, आपने बहुत मेहनत किया, बहुत कुछ किया, लेकिन टाइमिंग की वजह से हो सकता है, बट हो नहीं पा रहा था। अभी गुड लक किस रूप में आपकी जिंदगी में आ रही है? वो ऑफर बन के आ रही है, वो गवर्नमेंट जॉब मिलना या फिर जॉब मिलना, या फिर फॉर दैट मैटर विदेश में, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है ना, तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कुछ पीछे छोड़ के आगे बढ़ना। ओके, सो फैमिली को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने का मौका मिलना, अपने पास्ट लाइफ को, अब जो लाइफ आप लीड करो उस लाइफ को, उस लाइफ स्टाइल को, उस लाइफ में जो भी चल रही है उस हर एक चीज को पीछे छोड़ के एक न्यू लाइफ को एम्ब्रेस करना, ठीक है। सो ये जो भी ऑफर है, इस ऑफर से आपके फैमिली वाले बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, फैमिली वाले बहुत ज्यादा हैप्पी हो रहे हैं, फैमिली में आप एक हाईलाइटेड एनर्जी में आ रहे हो, एंड दैट इसी भेस में गुड लक आपकी जिंदगी में आ रही है। चलिए भी देखते हैं इस गुड लक को वेलकम करते ही और क्या बदलाव और क्या कुछ आप लोग अपनी जिंदगी में देखोगे। आ तो रही है इस भेस में, लेकिन ऑफ कोर्स गुड लक आ रही है, इसका मतलब है कि लाइफ के बहुत सारे एरियाज, या फिर मैं बोल सकती हूँ हर एक एरिया में आपको कुछ ना कुछ बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। टाइडी अप, सबसे पहली ही बात है जो आपको सर्व नहीं कर रही है, ठीक है, जो भी चीजें जो आप साफ करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं हो पा रहा था, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो बिल्कुल कंप्लीट नहीं हो पा रहे थे, जैसे कि सपोज आप
आप पीएचडी कर रहे हो, ठीक है, आप पीएचडी कंप्लीट करना चाह रहे थे लेकिन कंप्लीट नहीं हो पा रहे थे, बार बार आपको आपका रिसर्च पेपर रिजेक्टेड हो रहा था। तो ये जो भी चीजें हैं जो कंप्लीट नहीं हो रही थी, आप बहुत कोशिश कर रहे थे कंप्लीट करने के लिए, अब फाइनली गुड लक की वजह से, गुड लक वेलकम्ड होने के बाद सबसे पहले तो है कि आपकी पाइल्ड अप चीजें रिलीज होगी। कुछ चीजें हैं जो पाइल्ड अप है, ओके जैसे कि पेंडिंग है, बहुत सारे काम है जो पेंडिंग है, मतलब आप करना तो चाह रहे हो लेकिन बन नहीं पा रहा है वो काम। जैसे कि कोई बिजनेस मीटिंग है, बार बार पोस्टपोन हो रहा है किसी न किसी रीजन की वजह से, और जिनके साथ ये मीटिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, अब वो मीटिंग होने वाला है। ओके जैसे कि आपको बिजनेस ओपन करना है लेकिन लोन अप्रूव नहीं हो पा रही है, तो बिजनेस कैसे आप ओपन करोगे? पाइल्ड अप है, पेंडिंग है, वो ओपन कर पाओगे। तो पाइल्ड अप काम बेसिकली यहाँ पर रिलीज हो रहे हैं, कंप्लीट हो रहे हैं। यस अच्छा, किसी किसी के लिए गुड लक ना ऐसी भी हो सकती है, मैंने कहा ना कि फैमिली को प्राउड फील करवाना, फैमिली को खुशी देना, आपकी वजह से फैमिली खुश हो रहे हैं, तो ये यहाँ पर किसी किसी के लिए कंसीव की एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है, कि आप कंसीव कर रहे हो और वो जो न्यू जान आपके आपके और आपके स्पाउस की जिंदगी में आ रही है, वो गुड लक बन के आ रही है। दैट्स व्हाट आई कैन सी। ये गुड लक आपको बहुत सारी न्यू चीजों को एक्सप्लोर करवाने वाला है, न्यू प्लेस, न्यू कोई ट्रांसपोर्ट, ठीक है, न्यू कोई जगह हो सकता है, न्यू कोई कंपनी हो सकती है, न्यू कोई बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है। अगर कभी आप फ्लाइट में ट्रैवल नहीं किया है तो आपको फ्लाइट में ट्रैवल करने की मौका, ये न्यू व्हाट टू से, ये जो भी ये मिल रहा है आपको, गुड लक बन के जो आ रहा है आपकी जिंदगी में, वो मौका आपको देने वाला है, वो चीज आपको देने वाली है, वो मौका कि आप एक्सप्लोर कर पाओ न्यू ट्रांसपोर्ट को, ठीक है, न्यू ड्रेसेस को। हो सकता है कि आपको शॉपिंग करना पड़े, ओके आपको विदेश जाने का ऑफर मिले और आपको शॉपिंग करना पड़े न्यू ड्रेसेस खरीदने के लिए, न्यू लाइफस्टाइल को एक्सप्लोर करना, न्यू फूड को एक्सप्लोर करना, न्यू लैंड को एक्सप्लोर करना, न्यू घर एक्सप्लोर करना, न्यू ट्रांसपोर्ट एक्सप्लोर करना। तो एक्सप्लोर कभी काफी ज्यादा आपको करना पड़ेगा। और ये गुड लक क्यों माना जा रहा है इसको? क्योंकि आप इंजॉय भी करोगे इसको एक्सप्लोर करके। कहीं ना कहीं ये गुड लक आपकी जिंदगी में इस भेस में आ रही हैं। इसके बाद ना आप बहुत सारे सोलो ट्रिप्स कर पा रहे हो, बहुत सारे ऐसे ट्रिप्स हैं जो आपके बकेट लिस्ट में हैं, ओके सो वो बहुत सारे ट्रिप्स आप कर पा रहे हो, ऐसी भी एनर्जी मुझे दिख रही है। जैसे कि दोस्तों के साथ कहीं जाना, या फिर ऑलरेडी अगर आप बहुत सारी जगहों पर आपको घूमने जाना था, ओके ऑलरेडी आपने लिख के रखा था, या फिर प्रेयर में आपने रखा था कि हाँ पैसे मिलेंगे, या फिर ये एग्जाम क्रैक कर लेंगे, वो जॉब मिल जाएगा, तो ये इस जगह पे हम जाएंगे। यू आर बीइंग एबल टू डू दैट, ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। चलिए अब यहां से देखते हैं। ठीक है, ये दो कार्ड्स हम लेंगे, ठीक है। अटैचमेंट अगेन, सी कुछ तो आपको रोक रहा था बेसिकली, ठीक है, आपको आपकी जिंदगी में ना आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। ये कोई टॉक्सिक पर्सन हो सकता है, ये कोई किसी किसी के लिए टाइमिंग हो सकता है, मतलब आप तो 100% कोशिश कर रहे थे, जो भी नेसेसरी चेंजेस है वो भी कर रहे थे, लेकिन किसी न किसी वजह से चीजें ना आगे नहीं बढ़ पा रही थी, जैसे कि कोई अगेंस्ट फोर्स, जैसे कि टाइमिंग सही नहीं चल रही थी। अब गुड लक को भी आप वेलकम करने जा रहे हो, जाहिर सी बात है टाइमिंग सही हो रही है। तो ये जो चेन एक आप देख रहे हो अटैचमेंट कार्ड में, चेन है, ये चेन टूट रहा है, मतलब ऑब्स्टिकल्स हट रहे हैं, ओके जो ऑब्स्टिकल टाइमिंग की वजह से क्रिएटेड हो रखी थी, ऑब्स्टिकल्स हट रहे हैं। काम करने के बाद भी प्रोग्रेस नहीं देख रहे थे ऑब्स्टिकल की वजह से, कार्मिक अकाउंट की वजह से, ये सब रिलीज हो रहा है, ओके ये चेन टूट रहा है, ये चेन जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा था वो चेन टूट रहा है। एंड सी यहाँ पर आया है एंजल ऑफ लव का कार्ड। गुड लक आपको वो मौका दे रहा है जिस मौके से क्या क्या मिल रहा है आपको, बहुत सारा प्यार मिल रहा है। नॉट ओनली लिटरली किसी पर्सन को ट्रैक कर रहा है, किसी किसी के लिए ऐसा तो है ही, उसके साथ साथ फैमिली का प्यार आपको मिल रहा है, ठीक है, ट्रू लव के साथ मुलाकात हो रही है, सेल्फ वर्थ इंक्रीज हो रही है, सेल्फ
एस्टीम बूस्ट हो रही है। किसी किसी के लिए ना बहुत सारे और लोगों का प्यार भी आपको मिल रहा है, जैसे कि आपके सबॉर्डिनेट्स का प्यार, ओके, आपके हायर ऑफिशियल्स का रिकॉग्निशन, आपके काम को देखते हुए आपके क्लाइंट्स का प्यार, आपके फॉलोअर्स का प्यार। तो बहुत सारा प्यार, इज्जत, रेस्पेक्ट, लव एंड रिकॉग्निशन गुड लक के साथ साथ आप वेलकम करने जा रहे हो। यहां से देखते हैं। एवरी हरिकेन कम्स टू एन एंड। ये जो तूफान देख रहे थे अपने जिंदगी में, या फिर अभी भी कहीं ना कहीं देख रहे हो, ये जो अब तक इधर उधर भाग रहे थे लेकिन काम नहीं बन पा रहा था, इतना हैरेसमेंट देख रहे थे, इतना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील कर रहे थे, इतना रो रहे थे, इतना तड़प रहे थे, ये टाइम अब खत्म हो रहा है। एवरी हरिकेन कम्स टू एन एंड। यस, दिस इज कमिंग टू एन एंड। ये स्टॉर्म, ये तूफान, ये तबाही अब शांत हो रही है। गुड लक के साथ साथ दिस इज रिलीजिंग। वंडरफुल। स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। इंस्पिरेशन, यू आर बिकमिंग इंस्पिरेशन। मतलब यहां पर इस कार्ड से ना मुझे वो दिख रहा है कि अब तक इतना जो तूफान आपने देखा है, इतना जो बैड टाइम आपने, बैड टफ फेज आपने देखा है, बैड नहीं कहूंगी, टफ फेज देखा है जो आपने, इस फेज को देखते हुए भी खुद के लिए स्टैंड ले रहे थे कंटिन्यूसली कि नहीं, एक ना एक दिन तो सब कुछ बदलेगा, सब कुछ ठीक होगा, हम आगे बढ़ पाएंगे, हम कुछ कर पाएंगे। ये जो कंटिन्यूसली आप सोच रहे थे, ये जो कंटिन्यूसली आप फील कर रहे थे, ये फील करके, ये सोच के आप कंटिन्यूसली मेहनत डाल रहे थे, एफर्ट्स डाल रहे थे, अब उसी से ये लाइट, ये फायर आपको देखने को मिलेगा। दैट्स बेसिकली ये हार्ड वर्क, ये एफर्ट्स, ये विश्वास अब रेसिप्रोकेटेड हो रही है विद दिस गुड लक। क्योंकि यहाँ पर 7 का भी नंबर है, 16 यानी कि 7 का नंबर, 7 इज द नंबर ऑफ लक। अगेन 7 इज द नंबर ऑफ लक। ओके, लक इज सपोर्टिंग यू, लक इज इन सपोर्ट ऑफ यू। ओके, ऐसे बेसिकली 7 के साथ ये मैसेज हम रेजोनेट करते हैं, राइट। सो ये जो आग, ये जो पैशन आपने जला के रखा था अपने अंदर कि नहीं, विश्वास है कि होके रहेगा, ये वो हो रहा है। आपके आप गुड लक जिस भेस में आ रही है उसको देखते हुए ना, यू विल फील कि थैंक गॉड मैंने उस दिन खुद के लिए स्टैंड लिया था, थैंक गॉड मैंने गिव अप नहीं किया था। वाओ। अब लास्टली देखते हैं यहां से मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए कि मुझे यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। ऑलमोस्ट देयर, हाउ क्यूट, ओ माय गॉड, ऑलमोस्ट देयर, बहुत करीब आ गए हो, बहुत लंबा चला है ये, बहुत लंबी ये जर्नी थी, और फाइनली आप गुड लक को अट्रैक्ट करने वाले हो, फाइनली अब गुड लक को वेलकम हो रही है। इस गुड लक को वेलकम करने के लिए कितना कुछ करना पड़ा, कितना इंतजार करना पड़ा, कितना स्टॉर्म से गुजरना पड़ा, कितनी बार खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ा, खुद के साथ एक लड़ाई फाइट करनी पड़ी आपको, कितना कुछ करना पड़ा, बट अभी फाइनली ये टाइम, ये जो फेज है, ये खत्म होकर अब गुड लक को आप वेलकम करने जा रहे हो। और इस गुड लक के साथ ये सब कुछ जो यहाँ पर बोला गया है, इसको आप वेलकम करोगे। सो जस्ट ट्रस्ट दिस टाइम, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस राइट नाउ। ओके, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी, बहुत ब्यूटीफुल एंड बहुत डिवाइन, एक बहुत कामिंग एनर्जी मैं फील कर रही हूँ आपकी रीडिंग करने के बाद। सो आई कैन डेफिनेटली से कि ये जो गुड लक को आप अट्रैक्ट करने वाले हो, ये बहुत करीब आ गए हो, इस चीज के बहुत करीब आ गए हो। ओके, सो जस्ट थिंक पॉजिटिव, फील पॉजिटिव, डू पॉजिटिव। ओके, बट यस, अगर अच्छी लगी है ये रीडिंग देन प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपनों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर मेरे साथ कोई भी डिवाइन कनेक्शन महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।
हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू ब्यूटीफुल रीडिंग। अगर आप ये रीडिंग एट ऑल देख रहे हो अभी, इसका यही मतलब है कि बहुत जल्द आप अपने जिंदगी में गुड लक को वेलकम करने जा रहे हो। और यहाँ पर हम देखेंगे कि आपकी जिंदगी में ये गुड लक किस भेस में आ रही है, किस रूप में आ रही है। सो विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज, लेट्स shuffle up your cards first, and of course while shuffling मैं आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूंगी जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लॉन्च कराएं इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं किस भेस में, किस रूप में गुड लक मेरे ग्रुप नंबर 2 डिवाइन कलेक्टिव के जिंदगी में आ रही है। थैंक यू सो मच। द हैंगमैन फर्स्ट कार्ड है, द हैंगमैन। King of Cups, Page of Wands, Ten of Swords, फ्रीडम। मुझे फ्रीडम सुनाई दे रहा है। फ्रीडम के रूप में आ रही है गुड लक आपके जिंदगी में। मतलब कैसे कैसे रिकॉग्नाइज करोगे गुड लक को, है ना, कि ओके गुड लक को मैंने वेलकम कर लिया है। आई एम ऑलरेडी इन द एनर्जी, आई एम ऑलरेडी इन द रेडियस ऑफ माई गुड लक। ठीक है, मैं गुड लक को जी रही हूँ या फिर जी रहा हूँ, ये कैसे आप रिकॉग्नाइज करोगे? गुड लक किस भेस में आ रही है? फ्रीडम के भेस में। आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें चेंज होने वाली हैं। ओके, मैं बता दूं ये कब होने वाला है। किसी किसी के लिए अपकमिंग 12 डेज के अंदर, किसी किसी के लिए ये जून है, राइट? 8 मंथ्स दिख रहा है मुझे। ओके, 8 मंथ्स के अंदर, किसी किसी के लिए 12 डेज, किसी किसी के लिए 8 मंथ्स। ठीक है, बट यस, आपकी जिंदगी में बहुत बहुत सारी चीजें चेंज होना शुरू हो जाएगा। एंड देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यस, आप गुड लक के रेडियस में आ गए हो। आपने गुड लक को एंटर कर लिया है, मतलब वेलकम कर लिया है। फ्रीडम फ्रॉम कार्मिक अकाउंट, कार्मिक टाइम, फ्रीडम फ्रॉम सम बर्डन। कुछ तो चीजें हैं जो आपको बर्डन दे रही हैं बहुत ज्यादा। ओके, जैसे कि आपके जिंदगी में अभी फिलहाल बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं बिल्कुल भी। ठीक है, जैसे कि कोई हैबिट हो सकता है, जैसे कि कोई डेट हो सकता है, डेट, लोन। ठीक है, जो आपको रीपे करना पड़ रहा है, और लेकिन ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है कि वो सर्व नहीं कर रहा है आपको, क्योंकि उससे आप कुछ सेव नहीं कर पा रहे हो। उसकी वजह से आप फिनेंसेस को सेव नहीं कर पा रहे हो। जो भी काम करने जा रहे हो, रुकावटें ही महसूस कर रहे हो, डिले महसूस कर रहे हो, डिले हो रहा है। एक काम जो एक ही बार में हो सकता है, वो काम आपको 4-5 बार करना पड़ रहा है, तब जाकर कंप्लीट हो रहा है। और ये इसीलिए देख रहे हो क्योंकि एक कार्मिक अकाउंट में आप हो, एक कार्मिक अकाउंट ओपन है। ओके, तो इस कार्मिक अकाउंट से फ्रीडम, किसी किसी के लिए डेट से फ्रीडम। एक ऐसी प्रॉब्लम आप अपने जिंदगी में देख रहे हो, रिलेशनशिप में हो सकता है, हेल्थ वाइज हो सकता है, यहां तक कि ठीक है, करियर वाइज हो सकता है,
लेकिन प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं अभी आपकी जिंदगी में। एक प्रॉब्लम रिजॉल्व होता है तो और एक प्रॉब्लम सामने आ जाता है, एक चीजें रिजॉल्व होती हैं तो और एक साइड से और चीजें शुरू हो जाती हैं। मतलब आप सपोज अपने स्पाउस या फिर आपके पार्टनर के साथ एक मिसअंडरस्टैंडिंग फेस कर रहे हो, वो मिसअंडरस्टैंडिंग रिजॉल्व करने की कोशिश करते हो तो और एक मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाती है। ऐसी सिचुएशन देख रहे हो आप अपने गुड लक को किस रूप में देखने वाले हो, किस रूप में वेलकम करने वाले हो कि फ्रीडम मिल रही है आपको उन हर एक चीज से जो आपको आपकी सुकून भंग कर रही है। ठीक है, अगर बात ये डेट की है देन सिचुएशन ही ऐसी बन जाएगी कि डेट रीपे हो रहा है कंप्लीटली। आपको वो रिसोर्सेज मिलेंगे, वो हेल्प मिलेंगे जिस हेल्प से, जिस रिसोर्सेज से आप इन डेट्स को, इन लोन्स को कंप्लीटली रिपे करके फ्री हो पाओगे। ओके, टॉक्सिक बिजनेस पार्टनर, मतलब बिजनेस में तो हो, किसी के बिजनेस में आप पार्टनरिंग कर रहे हो लेकिन बहुत टॉक्सिक लग रहा है आपको, कोई ग्रोथ नहीं, कोई प्रोग्रेस नहीं। अब गुड लक किस रूप में आपकी जिंदगी में आने वाली है? सबसे पहले तो मतलब आपको अबांडेंस के साथ जोड़ने से पहले सबसे पहले तो जो चीजें आपको सर्व नहीं करे उनसे छुटकारा देना है ना आपको। तो सबसे पहले चाहे सपोज वो बिजनेस हो, वो कंपनी हो जिसमें आपको स्टफ महसूस हो रही है, जो आपको सर्व नहीं करे, सबसे पहले उन वहां से आपको बाहर निकाल के लाएंगे गुड लक। एंड इफ दैट इज बीइंग ऑलरेडी हैपनिंग विथ यू देन अंडरस्टैंड आप बहुत जल्द गुड लक को वेलकम करने जा रहे हो। ठीक है, अगर ऑलरेडी आप ऐसी चीजें महसूस कर रहे हो कि हाँ आई एम फीलिंग स्टक अ लॉट, ठीक है, मैं ऑलरेडी स्टक हूं, या फिर मैं ऑलरेडी, या फिर रिसेंटली आपको महसूस हो रहा है कि ये जॉब शायद आपके हाथ से जा सकता है, या फिर ये जॉब शायद मुझे छोड़ना चाहिए, फिर मैंने कहा है किसी किसी के लिए 12 डेज के अंदर इस गुड लक को आप वेलकम करने जाओगे, वेलकम करोगे आई मीन। तो जो भी चीजें हैं जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जो आपको बेसिकली आपके लाइफ को चेंज होने नहीं दे रही हैं, आपको एक ही मोनोटोनस एनर्जी में काफी टाइम तक रख रही हैं, अब वो चीजें बदल जाएगी। ओके, एंड जाहिर सी बात है टाइमिंग जब चेंज हो रही है, ये गुड लक एक टाइम चेंज बन के आ रहा है, और इस टाइमिंग में सबसे पहली बात तो है फ्रीडम मिलेगी आपको, फ्रीडम। टॉक्सिक रिलेशनशिप से फ्रीडम, अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप हो उससे फ्रीडम मिलने की चांसेस मिलेंगे आपको। ठीक है, अगर टॉक्सिक कंपनी में हो, टॉक्सिक बिजनेस में हो, उससे फ्रीडम मिलने वाला, बिजनेस पार्टनरशिप में हो उससे फ्रीडम मिलने वाली है। अगर आपके फैमिली मेंबर्स टॉक्सिक हैं उनसे फ्रीडम मिलने का चांस मिलेगा आपको। ठीक है, अगर डेट में हो उनसे फ्रीडम मिलने का चांस मिलेगा आपको। अगर मेडिसिनल डिपेंडेंसी में हो आप काफी ज्यादा, मतलब हेल्थ वाइज इतना ज्यादा आप इश्यूज फेस करो कि मेडिसिनल डिपेंडेंसी में हो आप, ठीक है, उससे मुक्ति मिल जाएगी आपको। ओके, मतलब आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, आपकी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी। फाइन, अगर अपकमिंग 12 डेज के अंदर या फिर अपकमिंग 8 मंथ्स के अंदर अगर कोई सर्जरी होने वाली है, अगर ये बातचीत चल रही है, देन अंडरस्टैंड इस सर्जरी से आप इस हेल्थ इशू से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे, इस हेल्थ इशू इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, ये हेल्थ इशू और कभी नहीं सताएगी आपको। फाइन, सो फ्रीडम, मैं एक ही शब्द में कहूंगी इसको, फ्रीडम। फ्रीडम आ रही है आपकी जिंदगी में, ये गुड लक फ्रीडम के रूप में आ रही है। ठीक है, चलो अभी फ्रीडम के रूप में ये आ तो रही है ये गुड लक, लेकिन और क्या कुछ ये गुड लक आपकी जिंदगी में लेकर आ रही है वो देखते हैं। ठीक है, अच्छा, किसी किसी के लिए ऐसी भी एनर्जी है कि आप शायद बैंक से घर छुड़ाने की कोशिश कर रहे हो या फिर गोल्ड छुड़ाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपने लोन लेने के वक्त ये मॉर्गेज रखा था, ऐसा कुछ अगर है, ओके, देन वो घर, वो गोल्ड, जो भी चीजें हैं जो आप छुड़ाने की कोशिश करो वो छुड़ा पाओगे, क्योंकि हर एक साइड से फ्रीडम। ठीक है, जहां पर आप बंधा हुआ सा महसूस नहीं करोगे, स्टक महसूस नहीं करोगे। जैसे कि ये गुड लक ना इस रूप में आ रही है जहां पर आपको इतना सुकून मिल रहा है ना कि आप मेडिटेट कर पा रहे हो कहीं ना कहीं। हालांकि अभी आप लोग कंप्लीटली अपने स्पिरिचुअल जर्नी में या फिर स्पिरिचुअली फोकस नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि बहुत फास्ट जा रही है लाइफ, या फिर बहुत ऐसे मैं कहूँ कि फास्ट इन द सेंस, मैं प्रोग्रेस के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मतलब बहुत टेंशन है आपके मन में, आपके दिमाग में बहुत टेंशन लेकर आप बैठे हुए हो, जिसके कारण आप यहाँ पर ना मेडिटेट भी नहीं कर पा रहे हो।
मेडिटेट करने का मन ही नहीं कर रहा है आपको, पूजा पाठ करने का मन नहीं कर रहा है आपको, क्योंकि दिमाग में सिर्फ और सिर्फ वो चिंता, वो टेंशन, वो वरी लेकर आप बैठे हुए हो। उससे अब आपको मुक्ति मिलेगी तो क्या होगा, आपको मेडिटेट करने का मन करेगा, आपको शांत बैठने का मन करेगा, क्योंकि मन ही शांत हो रही है ना यहाँ पर। सो इस रूप में गुड लक आ रही हैं। अब देखते हैं गुड लक आने के बाद कौन से चेंजेस आप लोग अपने जिंदगी में देखोगे। डे ड्रीमिंग, सबसे पहली बात तो है कि कुछ तो आप अभी मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर विश मांग रहे हो, वो पूरी होगी। नंबर 1, ये मुझे इन कार्ड से भी महसूस हुआ था। जब मैंने निकाला ना ये कार्ड, तुरंत के तुरंत मुझे ना अंदर से जैसे कि कॉल आया था, एक आवाज, इनर वॉइस, जैसे कि मुझे बोल रही थी कि ओ माय गॉड, ग्रुप नंबर 2 में विश फुलफिल हो रही है। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, ये मैसेज जो अभी मैंने फ्रीडम के रूप में दिया, वो मैसेज दे देते हैं। अगर सच में विश फुलफिल होना होगा तो कोई ना कोई विश रिलेटेड कार्ड निकल के आएगा बाहर बाद में। ओके, सो सी यहाँ पर डे ड्रीमिंग का कार्ड आया है विद द मैसेज कि यस, आप कुछ तो अभी ड्रीम कर रहे हो, कुछ तो अभी सोकर जो ड्रीम हम देखते हैं वो नहीं, जाग कर जो ड्रीम आप देख रहे हो उसमें से कोई एक ड्रीम है जो यहाँ पर फुलफिल होने वाली है। किसी से मिलने का ड्रीम हो, कुछ खरीदने का ड्रीम हो, कहीं पर ट्रैवल करने का ड्रीम हो, फेमस होने का ड्रीम हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई ब्रेक थ्रू का ड्रीम आप देख रहे हो। ठीक है, यहाँ से कोई ब्रेक थ्रू मिल जाए, यहाँ से कोई सिलेक्शन कॉल मिल जाए, या फिर फॉर दैट मैटर आपकी विश ये है कि ये प्रॉपर्टी सेल हो जाए और उस पैसों से, उन पैसों से मैं ये कर सकूं, वो ड्रीम फुलफिल हो सकता है। किसी किसी के लिए सोशल मीडिया में हो सकता है कि यहाँ पर कोई लोग हैं सोशल मीडिया में, कोई इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज, या फिर यूट्यूब चैनल हो सकता है, और आप ड्रीम देख रहे हो कि व्यूज काउंट इंक्रीज हो रहे हैं, सब्सक्राइबर्स इंक्रीज हो रहे हैं। ओके, यस, वो विश भी फुलफिल हो सकता है यहाँ पर। तो कोई एक विश इस गुड लक के साथ साथ फुलफिल हो रही है। ओ माय गॉड, आपकी शादी भी हो सकती है, सोलमेट के साथ मुलाकात। अगर आपके सोलमेट के साथ आप अभी लॉन्ग डिस्टेंस में हो गाइस, आपके सोलमेट के साथ आपके आमने सामने मुलाकात होने जा रही है। गुड लक वेलकम करते ही सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाएगी कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, लोग कुछ भी नहीं आप दोनों को रोक के रख सकता। आप दोनों की शादी हो रही है, किसी किसी के लिए मिलना पॉसिबल हो रहा है। अगर सिंगल हो देन सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर ऑलरेडी शादी की एज में हो देन आपको वही रिश्ता मिलने वाला है जो आपकी सोलमेट है। सो आप सोलमेट के साथ यूनियन में आ रहे हो। ठीक है, आप सोलमेट के साथ यूनियन में आ रहे हो, ऐसे मैं कहूंगी। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं और भी क्या इस गुड लक के साथ, और क्या कुछ मेरे ग्रुप नंबर 2 अपने जिंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हैं। द थिंकिंग वुमन, और एक कार्ड है जिससे कंफर्म किया जा रहा है कि जो भी अभी आप सोच रहे हो, कुछ तो आप डे ड्रीम कर रहे हो, कुछ तो आप विजुलाइज कर रहे हो, सोचते हुए इंटेंशन में रखकर आप कुछ तो प्रे कर रहे हो, मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज वन थिंग दैट इज गेटिंग मैनिफेस्टेड। ठीक है, आपके गुड लक के साथ साथ, और मैंने टाइम पीरियड भी बता दिया है, राइट। यिन एंड यांग, बैलेंस देखोगे, रेसिप्रोकेशंस देखोगे। गुड लक को वेलकम करते ही द वेरी फर्स्ट चेंज आप अपनी जिंदगी में देखोगे, वेरी फर्स्ट चेंज। ऑफ कोर्स फ्रीडम के रूप में तो गुड लक आ ही रही है, ठीक है, सुकून के रूप में तो गुड लक आ ही रही है, वो तो वेलकमिंग एक गिफ्ट है। लेकिन उसके बाद द फर्स्ट थिंग दैट विल सी कि रेसिप्रोकेशन हो रहा है। जहां कहीं भी आप एनर्जी दे रहे हो, किसी ना किसी रूप में वो एनर्जी वापस आ रही है। ठीक है, आप हार्डवर्क दे रहे हो, आप सपोज फॉर एग्जाम्पल आप इंस्टाग्राम पेज में आप हो और उस पेज को आप सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हो। अभी आपने इनपुट दिया है, इस टाइम पीरियड में आप आउटपुट देखोगे, रेसिप्रोकेशन देखोगे, रिकॉग्निशन देखोगे। आपने किसी को प्यार दिया है, वो पर्सन प्यार लौटा रहा है, अगर वो नहीं लौटा रहा है तो कोई और लौटा रहा है। ठीक है, तो एवरीथिंग इज कमिंग बैक टू यू। जो भी पास्ट में आपने एफर्ट दिया है, जो भी पास्ट में आपने इनपुट दिया है, एवरीथिंग इज कमिंग बैक टू यू। ओके, सो ये भी मैं बता दूं, इस टाइम पीरियड में प्लीज
मेक श्योर कि आप क्या क्या एनर्जी दे रहे हो, इनपुट में क्या दे रहे हो, क्योंकि रिमेंबर अगर आप कुछ नेगेटिव इनपुट में देते हो वो भी रेसिप्रोकेटेड हो सकता है। मगर इसका क्या मतलब है, सपोज आप अगर नेगेटिवली किसी चीज के बारे में सोच रहे हो या फिर नेगेटिवली किसी को गुस्सा दिखा रहे हो, फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे हो, तो फ्रस्ट्रेशन को अट्रैक्ट करोगे, गुस्सा दिखा रहे हो तो गुस्से को अट्रैक्ट करोगे, जेलेसी दिखाओगे उसको हील ना करके अगर उसको कंटिन्यूस रखोगे, जेलेसी फील करना गलत बात नहीं है, क्योंकि रिमेंबर जो भी जेलेसी आप फील करो वो आप नहीं फील कर रहे हो, वो आपको फील करवाया जा रहा है। बचपन से सोसाइटी ने ऐसे ऐसे डिस्पोजिशंस आपके अंदर डाला है कि आप अभी वो फील करो। जन्म लेते वक्त वो फीलिंग आप में नहीं थी, ठीक है। डिस्टिंग्विश करना, जात पात ये सब मानना, ठीक है, ये कास्ट सिस्टम ये सब आप में नहीं था बचपन में, ठीक है। बचपन में कौन किस कास्ट में है, कौन किस रिलीजन में है, किसको पता है ना। तो एज अ बेबी, जब एक बच्चे को सोचो आप, ये एक बच्चा उसका जो रिलीजन है, जिस रिलीजन में वो, जिस फैमिली के रिलीजन में वो उसने जन्म लिया है, उस रिलीजन के बच्चे के साथ भी वो खेलेगा, दूसरे रिलीजन के बच्चे के साथ भी वो खेलेगा। उसको क्या पता, उसको कुछ नहीं पता, उसको बस खेल से मतलब है, उसको बस फन से मतलब है। इसी एनर्जी के साथ आपने जन्म लिया है, हमने जन्म लिया था, सबने जन्म लिया था। अभी उसके बाद अभी क्या है कि ये जो जेलसी है, ये जो कॉम्पिटिटिव बिहेवियर है, ये जो डिस्टिंक्शन है, ठीक है, हम जो करते रहते हैं कभी कभार कि वो दूसरे जात का है, वो दूसरे कास्ट का है, वो ये है, वो है, ठीक है। तो ये सब कुछ सोसाइटी ने सिखाया है। तो ये फील करना गलत नहीं है, ये फील करके भी रिकॉग्नाइज ना करना और उसके बाद हील ना करना, ये गलत बात है। ओके, सो अगर रिकॉग्नाइज करने के बाद भी आप हील नहीं कर रहे हो और कंटिन्यूसली उसको अपने मन में बिठा कर रख रहे हो, वो जेलेसी, वो कॉम्पिटिटिव भाव, देन वही चीजें रेसिप्रोकेटेड होगी, क्योंकि यहाँ पर रेसिप्रोकेशन आ रहा है। गुड लक, आपके गुड लक को ये नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। बी ऑनेस्ट, ऐसे आप सोचो, ठीक है, ये गुड लक की जो एनर्जी रेडियस है ना, इसको ये नहीं पता कि ये आप गलत सोच रहे हो, सही सोच रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो, इसको कुछ नहीं पता। इसको जस्ट एग्जिस्टेंस के बारे में पता है, इसको बस वाइब्रेशन पता है। आप जो वाइब्रेट इस एनर्जी रेडियस में करोगे, जिस तरीके से वाइब्रेट करोगे, उसी वाइब्रेशन को ये एनर्जी रेडियस अट्रैक्ट करके आपको गिफ्ट में देने वाला है। चाहे आप इससे खुश हो जाओ, दुखी हो जाओ, इसको फर्क नहीं पड़ता है। आई होप मैं समझा पा रही हूँ आपको। अभी देखते हैं, बहुत सारे कार्ड्स आ गए, यहां से भी देखते हैं और कौन से चेंजेस को मेरे ग्रुप नंबर 2 अपने जिंदगी में अट्रैक्ट करने वाले हैं विद दिस गुड लक। सन, पेंट द सन बैक इनटू योर स्काई। 11 अगेन एक और कार्ड है जिससे बताया जा रहा है आपकी विश फुलफिल हो रही है। एंड सबसे बड़ी बात तो हैप्पीनेस। सन के साथ हम हैप्पीनेस को कनेक्ट करते हैं, सन के साथ हम फ्रीडम को कनेक्ट करते हैं, सन के साथ हम क्लियरिटी को कनेक्ट करते हैं, सन के साथ हम सक्सेस एंड विक्ट्री को कनेक्ट करते हैं। जैसे कि डार्कनेस, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, पेंट द सन बैक इनटू योर स्काई। ये गुड लक फिर से आपके डार्कनेस में सन की एनर्जी को पेंट करने वाला है। ये गुड लक फिर से आपको रिकॉग्नाइज महसूस करवाने वाला है, फिर से आपको सक्सेसफुल महसूस करवाने वाला है, फिर से आपको अचीवर महसूस कराने वाला है, विक्टोरियस महसूस कराने वाला है, आपके डार्कनेस को हटाने वाला है। वाओ। और भी देखते हैं, कॉन्फिडेंस, इट कम्स विथ टाइम एंड प्रैक्टिस। और यहां पर देखो इसके बैग में एक स्वॉर्ड है, जैसे कि एस ऑफ स्वॉर्ड्स की वाइब्रेशन मुझे यहां पर दे रही है ये कार्ड, ये मैसेज कि एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है कि आपने किसी चीज के लिए बहुत फाइट किया, बहुत लड़ाई की आपने, ठीक है, घर वालों को मनाने की कोशिश किया आपने, वो फाइटिंग के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, ऐसा भी हो सकता है। या फिर करियर में, हेल्थ के लिए, हेल्थ को बेहतर करने के लिए, जो भी चीज आपको चाहिए उसको पाने के लिए, अचीव करने के लिए बहुत फाइट आपने किया, ठीक है। अभी वो रेसिप्रोकेटेड हो रही है, जाहिर सी बात है वो रेसिप्रोकेटेड हो रही है, इसीलिए आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। चीजें अभी बेहतर हो रही है आपकी जिंदगी में विद दिस गुड लक, चीजें अभी बेहतर हो रही हैं, ठीक है। आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रही है, सेल्फ एस्टीम बूस्ट हो रही है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत एनहांस्ड हो जाएगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल की वजह से बहुत सारे डील्स, बहुत सारे ऑर्डर्स क्रैक करने वाले हो, आप अपने सोशल मीडिया में छाने वाले हो लिटरली।
वाओ। एंड अभी लास्टली हम यहाँ से देखेंगे मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए कि मदर यूनिवर्स के तरफ से मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या एडवाइस मैसेज है बिफोर दे वेलकम देयर गुड लक। थैंक यू। ये ग्रुप नंबर 1 में भी आया था ये कार्ड एंड मैंने आपके सामने ही शफल किया था। ऐसा नहीं है कि मैं कट करके कहीं और किसी और कहीं और शफल किया, नहीं, आपके सामने मैंने शफल किया। लुक एट दिस कार्ड, ऑलमोस्ट देयर। ये ग्रुप नंबर 1 में भी आया था और आपके लिए भी आया है। सो कहीं ना कहीं कलेक्टिवली मुझे ऐसा दिख रहा है, इट्स नॉट अबाउट ओनली यू, अबाउट माई ग्रुप नंबर 1, अबाउट अस, लाइक मैं भी इंक्लूडेड हूं यहाँ पर। मैं भी बहुत जल्द अपने गुड लक को अट्रैक्ट करने वाली, एंड आई माई सेल्फ आई एम क्लेमिंग दिस एनर्जी। ओके, सो इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स नॉट अबाउट ग्रुप नंबर 1, ठीक है। एक कलेक्टिव एनर्जी में हम सब मिलकर गुड लक को अट्रैक्ट करने जा रहे हैं, जिस वजह से शायद मैंने आज इस टॉपिक को चैनल किया है कि आज इस टॉपिक के ऊपर रीडिंग करते हैं, क्योंकि कलेक्टिवली गुड लक को हम सब मिलकर अट्रैक्ट करने वाले हैं। कलेक्टिवली हम सब, स्पेशली जो ऑफ कोर्स मेरे साथ जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जो मेरे सोल फैमिली मेंबर्स हैं, हम सब मिलकर एक एनर्जी रेडियस में कदम रखने जा रहे हैं जहां पर गुड लक है, जहां पर गुड लक हमें सपोर्ट करने जा रहा है, हमारा लक हमें सपोर्ट करने जा रहा है। ओके, सो यू आर ऑलमोस्ट देयर, बहुत करीब आ गए हो, बहुत करीब। और देखो यहाँ पर जैसे कि एक फ्रीक्वेंसी हाई हो रही है, राइट, ये फ्रीक्वेंसी हाई हो रही है अभी। ओह माय गॉड, अबांडेंस, यस, ये गुड लक बहुत सारा अबांडेंस लेकर आ रहा है आपके जिंदगी में, बहुत प्रॉस्पेरिटी, बहुत फन, हैप्पीनेस, विक्ट्री, सक्सेस लेकर आ रही हैं। बट दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।